Hello students, in previous lecture we have started with hydrides. Hydrogen combines with all elements except noble gases and forms three types of hydrides. If there is ionic bond, then ionic or saline hydrides. If covalent bond, then molecular or covalent hydrides. And if there is weak force cis van der Waals, then metallic, interstitial or occlusion. So let us see in detail आयनिक हाइड्राइड्स। ये हाइड्राइड्स जो हैं मोस्टली एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम अल्किल मेटल टू हाइड्रोजन बिकॉज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उनमें बॉन्ड आयनिक होगा लाइक NaH, जिसमें Na पॉजिटिव और H नेगेटिव, CH2 जिसमें CO2 पॉजिटिव और H नेगेटिव। इनकी प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी हैं जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। सेम प्रॉपर्टीज़ लाइक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर and solids at room temperature. These are some of the reactions like NaH with H2O forms NaOH plus H2, with Al2Cl6 forms NaAlH4 and NaCl, and with B2H6 forms NaBH4. This is sodium borohydride, this one sodium aluminium hydride, and this one sodium hydroxide. नेक्स्ट इज कोवलेंट हाइड्राइड्स। ये हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड एलिमेंट, बिकॉज जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है पी ब्लॉक एलिमेंट की वो काफ़ी हायर है हाइड्रोजन से, और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे या शेयर करेंगे। So they form mostly covalent bond like CH4, B2H6, NH3, H2O, HF. So P ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स हैं, जिसमें से नोबल गैसेस हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। तो बाकी जो बचे हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से 17 तक 5 ग्रुप्स, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोवलेंट कंपाउंड की तरह हैं, और इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इन 5 ग्रुप के हाइड्राइड्स को। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट या इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। इसमें आते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जिनके अंदर एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंशियल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो दीज आर CH4, Si, H4, जर्मेनियम, टीन और लेड का हाइड्राइड ग्रुप 14 एलिमेंट्स। एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं और इनमें वैलेंस शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये डेफिशिएंट हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बोलते हैं। एंड दीज आर बोरॉन का हाइड्राइड BH3, देन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम TlH3, और इन सभी की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इनका ये नाम। तो 13 ग्रुप हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 14 है इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट। बाकी जो 3 ग्रुप बचे 15, 16 और 17, तो ये तीनों हैं हमारे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। सो दीज आर फाउंड बाय 15, 16, 17 ग्रुप एलिमेंट्स, और इनमें 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, जो कि मोर देन रिक्वायर्ड से ज़्यादा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, और इनमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। जैसे ग्रुप 15 में से है NH3 जिसमें N पे है एक लोन पेयर, 16 से है H2O ऑक्सीजन का हाइड्राइड, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, और 17 से HF फ्लोरीन का हाइड्राइड जिसमें F के ऊपर है 3 लोन पेयर्स। सो दे हैव रिच इलेक्ट्रॉन्स। और
extra electrons than normal. Then comes the boiling point of hydrides. Hydrides के boiling point generally increase करते हैं down the group, because down the group atom का सेंट्रल में साइज इंक्रीज करता है सेंट्रल एटम का, और उससे वांडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन साइज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी इंक्रीज करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम नहीं होकर सबसे ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल डाउन द ग्रुप हम जाते हैं क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। बट HF जो है सबसे लास्ट में ना होकर सबसे ज़्यादा है, बिकॉज HF में है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में है। देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इन सब में है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, वीक फोर्सेस जो साइज इंक्रीज करने से इंक्रीज करते हैं। इसी प्रकार से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट भी PH3 से ज़्यादा है और H2O का H2S से ज़्यादा है, और बाकी एलिमेंट्स का डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। लाइक H2O में है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 3 मॉलिक्यूलर, इनके बीच में है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये है NH3 का एक मॉलिक्यूल, ये है दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये 3 एलिमेंट ही कर सकते हैं, तो इसीलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा हैं, और बाकी सभी हाइड्राइड्स के जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज करते हैं। बट फर्स्ट एलिमेंट हर ग्रुप में वो काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है। देन कम्स नेक्स्ट, दीज आर मेटलिक हाइड्राइड्स। ये वो हाइड्राइड्स हैं जिनको D और F फ्लो के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन करते हैं हाइड्रोजन एटम को अपनी वैकेंट साइट के अंदर एटम्स के बीच में, और उनमें होते हैं वीक फोर्सेस, लेकिन वो आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते हाइड्रोजन के साथ, जो इनको बोलते हैं मेटलिक हाइड्राइड्स। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी D और F फ्लो के एलिमेंट्स की लगभग हाइड्रोजन के बराबर होती है, सो वहाँ पर आयनिक और कोवलेंट में से कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, और जनरली वो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक इस तरह के फार्मूले से हाइड्राइड बनाते हैं। निकिल 1 हाइड्रोजन 0.6 से 7, निकिल है D ब्लॉक एलिमेंट। La लैंथेनम F ब्लॉक एलिमेंट और हाइड्रोजन है 2.87। तो इनके एम्प्टी साइड्स के अंदर ये जैसे हमारे मेटल के एटम्स हैं, तो इनके बीच बीच में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और कहीं पर एब्सेंट हैं कहीं पर प्रेजेंट, तो इसीलिए उनका रेशियो एग्जैक्ट नहीं आता। तो दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल और मेटलिक हाइड्राइड्स। ये फार्मूला और स्टाइकियोमेट्री जो है वो फिक्स नहीं होता इन हाइड्राइड्स का, और कोई स्पेशल बॉन्ड भी नहीं होता है मेटल और एटम हाइड्रोजन में। प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो मेटलिक हाइड्राइड्स यूज होते हैं कैटालिस्ट के रूप में, और दे रिमेन्स लाइक ओरिजिनल मेटल, मीन्स इन हाइड्राइड्स में प्रॉपर्टी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता है इवन आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, बट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स get increased like hardness, luster, strength, etc. ग्रुप 6, 7, 8 और 9 D ब्लॉक में से हैं, वो बिल्कुल भी हाइड्राइड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं सिवाय क्रोमियम के। इसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप। ग्रुप 6 से 9 इज कॉल्ड हाइड्राइड गैप। एंड नेक्स्ट, इनको हम हाइड्रोजन गैस स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि फॉस्फोरस जो है इट फॉर्म्स PCl5 बट नॉट PH5। तो फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को जब s ऑर्बिटल से एक्साइट करके
और आगे डी ऑर्बिटल में सेंड किया जाएगा, तब वो 5 बॉन्ड कर सकता है। और इस इलेक्ट्रॉन को एस से डी में सेंड करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई करता है यहाँ पर क्लोरीन, बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये फॉस्फोरस के एस इलेक्ट्रॉन को डी में अट्रैक्ट करके और उसको मेंटेन कर सकता है विद स्टेबल बॉन्डिंग। बट हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है, तो ये एस इलेक्ट्रॉन को डी में एक्साइट नहीं करवा सकता। सो पीएच बॉन्ड इज नॉट रिलीजिंग सो मच एनर्जी कि जिससे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखा जा सके। सो इट फॉर्म्स ओनली pH3 एंड नॉट pH5. So in this way we have completed about position of hydrogen and hydrides, and next topic will be water, H2O. That will be done in our next lecture. Thank you.